अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मीटअप्स, सेमिनार्स, ट्रेड कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस एंड प्लस पॉडकास्ट जितने भी होते हैं, सबसे मैंने अपने आप को खींच के बहुत दूर रख लिया हुआ है। एंड आई बिलीव आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रूटीन। मुझे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट नहीं करना, क्योंकि मेरी थ्योरी ये है कि सोशल मीडिया जो है वो करंट जितने भी डिजास्टर्स हो रहे हैं उसके अंदर एक मेजर प्लेयर है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रीच और उसके हक में नहीं। खैर, ये एक टॉपिक है। तो मैंने एक चीज़ सोची है, आज से सोची है, ट्राई करूंगा कितनी देर रह सकूं। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट आदमी नहीं हूँ, और उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं। लेकिन मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ इस तरह से, स्पेशली सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि जो क्वेश्चंस मुझसे अब प्राइवेटली पूछे जाते हैं, यस मुझे कहा जाता है कि आप मीटअप भी कर लें, सोशल मीडिया पे भी आएँ, वीडियोस भी करें, लाइव भी आएँ, और मैं नहीं आता। उसकी रीज़न है कि मेरे पास अपने पास काम है और उसके अंदर मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। लेकिन मुझे फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और बाकी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स पूछते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि उसका जवाब मैं देना शुरू कर दूं। सो इस तनासर में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बॉटलनेक इन अ बिजनेस, वो किस सिचुएशन के ऊपर जाके हम कहेंगे। बहुत सारे लोगों के बड़े अच्छे आंसर आए थे, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो एक बहुत बड़े हॉरिजॉन्टल एरिया को कवर कर रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोथ बिजनेस के एरियाज को कवर कर रहा है। सो इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में मैं पूछता तो शायद मुझे एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाता। This question was in relation to dealing with the team, with your staff members, in your organization. और जब आप एज CEO या आप ऑनर ऑफ द बिजनेस अब उसको देख रहे हैं, तो तब ये बॉटलनेक किसको कहेंगे। तो खैर, बॉटलनेक मेरे नज़दीक, और मेरे क्या नज़दीक, जब मैंने आज से 10-12 साल पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से जो मैनेजमेंट का कोर्स किया था, उसके अंदर भी हमने पढ़ा, IBM के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट होते देखा, खुद भी किया, करवाया भी आगे चल के अपने जूनियर से। फिर HP के अंदर भी यही हमने किया। सो वो ये है कि when you decide to do everything yourself, now that's when bottleneck will be created. आप हर काम खुद करना चाह रहे हैं और हर काम को खुद मॉनिटर करना चाह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को खुद देखना चाह रहे हैं, उसके अंदर इंटरफेरेंस अपनी आपने रखी हुई है, हर चीज़ के अंदर आपका फीडबैक चाहिए ही चाहिए, और आप उसको फाइनल प्रोसेस भी, एग्जीक्यूशन का जो फाइनल स्टेज है उसको भी खुद ही प्रोसेस करना चाहते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा कि बॉटलनेक बन जाएगी। पीछे से काम आ रहा होगा, आगे से बॉटलनेक बनता जाएगा, क्योंकि जब आपके पास टाइम होगा तो आप उसको क्लियर आउट करके अगले फेज के लिए प्रोसेस करवाएंगे। सो इसको कहते हैं बॉटलनेक ऑफ इन द बिजनेस। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज डेलीगेशन। आप अपने काम को डेलीगेट कैसे करते हैं अपने टीम मेंबर्स के दरमियान में। नंबर 1 अप्रोच जो मैंने ज्यादातर देखी है, स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ज्यादा मिल जाती है, तो खाली पाकिस्तान को ही कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। जनरली बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि हम अब सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर शुमार होते हैं, यानी हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। तो इस वजह से मैं ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का नाम पहले लूंगा, यहीं से बिलोंग भी करता हूँ। वो ये है कि हमें डेलीगेशन के लिए हम ये कहते हैं कि यार फलान टीम मेंबर जो है वो इस वक्त फ्री है, उसको ये काम दे दो। Now that is the area which creates a lot of trouble in the business. It doesn't work like this. So किसी भी बिजनेस में आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेलिंग कर रहे हैं, SaaS में सब्सक्रिप्शन सेल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेल कर रहे हैं, बिजनेस रन करने के लिए एक बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल एब्सोल्युटली सेपरेट एक खास आपको आप कह लें कि सर्कल चाहिए आपके अराउंड, जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का हो। सो इसलिए मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि जब आप बिजनेस ऑनर बन जाते हैं, तो फिर जिस एरिया में बिजनेस ऑनर बनते हैं उस एरिया से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सर्च करना या गूगल की रिसर्च करना कम आपके लिए है, उससे ज्यादा बिजनेस रन करने के टैक्टिक्स और रूल्स रेगुलेशंस उनको पढ़ना आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। होता यह है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और से मैं DevOps के ऊपर काम कर रहा हूँ, AWS क्लाउड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी बिजनेस ऑनर बनने के बाद भी इसी टेक्नोलॉजी के अंदर इसके इफ एंड बट्स को रीड करने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं इसी के अंदर से निकालूं। जब आप टीम बिल्ड कर चुके हैं, कंपनी बिल्ड कर चुके हुए हैं, तो फिर इसकी जरूरत नहीं रहती।
अच्छी तरह डेलीगेशन साइकिल को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको है कि बिजनेस ग्रो कैसे करना है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसको आपने सस्टेनेबल पोजीशन पे कैसे रखना है, फर्दर ग्रोथ की तरफ कैसे ले जाना है, इसके एक्सपेंशन प्लान्स पे कैसे काम करना है, ग्लोबल मार्केट के अंदर कैसे पेनिट्रेट करना है, फिर आपकी ये रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन मैंने पाकिस्तान के अंदर सबको वही काम करते देखा कि जिस नीश के अंदर वो एक्सपर्ट थे, टीम भी बिल्ड कर ली, उसी के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। अब आपका ये काम खत्म हो चुका होगा। तो चलते हैं द होल बॉटलनेक जो इस बिजनेस के अंदर बनती है, जो कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैंने जिस वजह से कहा है कि आप खुद अगर हर काम करना शुरू करते हैं तो जो बॉटलनेक बनती है, उस बॉटलनेक को तोड़ने के लिए आपको एक खास डेलीगेशन साइकिल में से गुजरना पड़ता है। सो उस साइकिल को मैं क्विकली एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको 10 मिनट के अंदर इस क्लिप को फिनिश करूं। 5 मिनट मैंने आपके वैसे ही जाया कर दिए। सो लेट्स स्ट्रेट जंप ऑन टू इट। डेलीगेशन साइकिल है क्या? 6 इसके पैरामीटर्स हैं जो हमने इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़े हैं। ये 6 वो हैं जो हमने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करते हुए और इंप्लीमेंट करते हुए सीखे हैं। वो 6 ही हैं। वो 6 को आप कंप्लीट करेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। सो नंबर 1, द फर्स्ट वन इज, जिसको मैं ये कहता हूं, को क्रिएशन ऑफ द गोल्स। जर्नली एक माइंडसेट है जो मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस में भी, लार्ज एंटरप्राइजेस में भी, ब्लू चिप, नेफडेक्स, स्टार्टअप्स कंपनीज, इन सब के अंदर देखा है। जब आप किसी कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव और गोल डिसाइड करते हैं, से नेक्स्ट ईयर के टारगेट या कोई नई प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करते हैं, सो आप जनरली इसको मैनेजर रूम्स तक जो है इसको कन्फाइन कर देते हैं। यानी इस मैनेजर रूम में सिर्फ आप और कुछ सीनियर अफराद बैठ के इसके पूरे मॉडल को डिस्कस करते हैं। आपको पता है आप ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, आपको पता है ये आपने एग्जीक्यूशन स्टाफ से करवानी है। नाउ बट द पार्टी हु वाज डिस्कसिंग द होल डोमेन इज ओनली 3 to 4 people. Now these 3 to 4 people will go to their teams and then explain further. अब उनको फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चाइनीज विस्पर बन जाती है। पहले आप लोग डिस्कस करते हैं 3-4 लोग, फिर 3-4 लोग उठते हैं, अपनी टीम्स के अंदर चले जाते हैं, उस मैसेज को डिस्बर्स करना शुरू कर देते हैं नीचे की तरफ। अब आपका ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होने की सूरत इख्तियार कर जाता है। मैक्सिमम और डिटेल इंफॉर्मेशन कंप्लीट तमाम डोर्स तक नहीं जाती। सो इसके लिए को क्रिएशन ऑफ द गोल्स के, यानी पहला आप सर्कल में लगा लें, ये पूरा इस राउंड सर्कल चलेगा 6 पॉइंट्स का। बोर्ड रूम के अंदर आ जाएं, मैनेजर रूम से बाहर निकले, बस कर दें मैनेजर रूम में बड़ी सी ट्रक के हाई फाई ऑफिस रखने का। इसको आप लोगों को पता है 3 साल में कोई फायदा नहीं हुआ। 4 साल से मैं भी देख रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं भी 4 साल से ही देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने भी पाकिस्तान नहीं इतना डिटेल में देखा था, लेकिन कोई फायदा आपको नहीं हो रहा है इसका। और एक वो वर्ड यूज करते हैं, बच्चा आता है, बच्चा छोड़ जाता है, बच्चा आता है। नोबडी इज बच्चा। दे आर एंटरप्रेन्योर्स, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर योर एम्प्लॉई। ट्रीट देम एज योर एम्प्लॉई फैमिली। डू नॉट यूज द वर्ड बच्चा आया, बच्चा चला गया, बच्चा आया। ये उन लोगों की ज्यादातर निशानी है जो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी अच्छी एजुकेशन लेके बाहर नहीं निकले हुए। अगर लेके निकले हैं तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। सो को क्रिएशन ऑफ द गोल्स, मैनेजर रूम से बाहर निकले, बोर्ड रूम्स की तरफ आए। तमाम टीम को, जो टीम उस गोल का हिस्सा होगी, उनके सामने सब कुछ डिस्कस करें। Obviously, there are some private and confidential items. There are some secrets to the business and some cards you don't want to show them. ठीक है, उनको साइड पर रख के इस टीम को बीच में लेके आए। टीम को अंडरस्टैंड करवाएं कि इस नए ऑब्जेक्टिव के अंदर आप और हम सब इकट्ठे हैं और हम सब एक साथ किरदार अदा करेंगे। इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, स्ट्रेट टू द ईयर्स सबके पास जाएगी। इसकी वजह से मैं अक्सर कहता हूं कि 2 इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। एक है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड देन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन ऑलवेज एक क्वेश्चन रेज करता है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन हमेशा ये कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गोल। सो व्हाई एंड व्हाट आर द पर्पस और व्हाट इज द पर्पस ऑफ द गोल, ये बोथ उसी सिटिंग के अंदर एक्सप्लेन हो जाएगा। हर टीम मेंबर को उससे अपनी ऑनरशिप मिलेगी कि लुक, the seniors have invited us to sit down with us and let's discuss the new goal, new objective, new product of the business. So वो जो ownership है, वो feel जो है वो यहाँ आती है कि we were part of that project when we started it. ठीक है, नंबर 1 एक ये आ जाएगी, साइकोलॉजिकली आप उनको टैप कर रहे हैं उनके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नंबर 2 जो मैंने आपको कहा कि दूसरा एरिया ये है कि मैनेजर रूम से डायरेक्ट एम्प्लॉय तक जो है
the whole story goes as a Chinese whisper. So number one. Number two, दूसरी है clarity of the systems and steps. देखें, इनिशियल डिस्कशंस के ऊपर ना हर चीज को मोर ऑफ अ क्रिटिकल वे में डिस्कस किया जा रहा होता है. सो आपको ये इंश्योर करना है कि किस शख्स की क्या डोमेन होगी, उस डोमेन के एसओपीज क्या होंगे, और वो ईच एंड एवरीथिंग उस पूरी एक ही फर्स्ट मीटिंग के अंदर डिस्कस होकर सामने आ जाएगी. सो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके तमाम एम्प्लॉइज को उस सिस्टम के अंदर उसकी क्लैरिटी चाहिए. थर्ड पार्टी वेंडर्स कितने होंगे, अप्रूव वेंडर्स कितने होंगे, हु विल हैंडलिंग द फाइनेंस, मार्केटिंग बजट्स क्या होंगे, हमारी से एग्जीक्यूशन प्लान्स के अंदर कौन होंगे, बीडीएम्स कौन होंगे. ये क्लैरिटी आपकी पूरी टीम को क्रिएशन ऑफ द गोल्स की उस बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको मिल जाएगी. सो स्टाफ, ये हम याद रखें, डिस्कस करें डेलीगेशन प्रोसेस. ये स्टार्ट बिल्कुल शुरू से होगा. मैं आपको डायरेक्ट नहीं कह सकता किसको क्या डेलीगेट कर दें. And that approach is absolutely incorrect, saying कि यार this person is free, give that work to him. Probably he won't be able to do it. So इसके बाद आपकी selection process आएगा. So दो areas हो गए. Creation of the goals. Number 2, clarity of the systems and step. Number 3 जो है, and that is है capability matching. इसमें 4 या 5 areas, 5 areas हैं. ये ज़हन में रखिएगा कि ये खैर स्क्रीन पे भी आपके लिखे आएंगे. इन 5 एरियाज को देखना बहुत जरूरी है. किस तरह मैच करेंगे? एक टास्क हमने किसी को देना है तो उसके लिए उस शख्स के अंदर ये 5 एरियाज आपने आइडेंटिफाई करने हैं. नंबर 1 स्किल, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 विलिंगनेस एंड नंबर 5 एटीट्यूड. हो सकता है एक शख्स के पास एटीट्यूड हो, नॉलेज हो, स्किल्स हो, इंटरेस्ट भी हो, बट विलिंगनेस ना हो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, हिज पर्सनल सोशल कमिटमेंट्स, लोड ऑफ वर्क. किसी के पास एटीट्यूड होगा, विलिंगनेस ना होगी, स्किल भी होगी, बट ही इज नॉट इक्विप्ड विद द राइट नॉलेज. सो इन 5 एरियाज को पहले पेपर पे टिक करें कि अच्छा मुझे ये काम देना है, तो उसकी स्किल है, यस है, नॉलेज है, यस है, इंटरेस्ट भी है इस शख्स का, हाँ है, इसकी विलिंगनेस भी है, यस है. 4 हो गए. 5वां इसका एटीट्यूड भी है टुवर्ड्स दिस टास्क और टुवर्ड द वर्क. ठीक है. सो 5 एरियाज. सो मैंने 3 एरियाज हो गए. अब आपके ये टोटल 3 हो गए. क्रिएशन ऑफ द गोल्स एंड सेकंड इज हमने जो डिस्कस किया क्लैरिटी ऑफ द सिस्टम एंड स्टेप्स. थर्ड हमने कहा है कैपेबिलिटी मैचिंग. फोर्थ वन इज कमिटमेंट डिजाइन. कमिटमेंट डिजाइन इज नॉट समथिंग कि आप इन्फोर्स करें अपने एम्प्लॉय के ऊपर कि यू आर रिक्वायर्ड टू डू दिस जॉब एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, सो यू विल हेल्प रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इन केस इट टर्न्स डाउन इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, ये गलत हो गया हुआ है. योर डिजाइन ऑफ कमिटमेंट्स में जब हम करते हैं तो हम एक टास्क को इस ऑनरशिप और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उस एम्प्लॉय के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं कि वो इसको ये फील करता है कि इफ आई एम नॉट देयर देन हु विल डू इट. सो ये कमिटमेंट डिजाइन, इसकी मैं आपको एग्जांपल से आपको बताता हूँ. आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग होंगे जिनका ये जुमला होगा. नाउ आई एम टैपिंग योर साइकोलॉजिकल एरिया. जिनका ये जुमला होगा, यार मुझे जरा 10 मिनट चाहिए, मुझे ये काम करना ही करना है ऑफिस का. अब यार तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? और वो आगे से उसका बहुत एक रफ जुमला होगा, बहुत कैजुअल अप्रोच में होगा, और भाई किसी से नहीं होता, मुझे खुद ही देखना पड़ता है. नाउ ही इज हैप्पी देयर. आई एम सॉरी, आई एम सेइंग इन अ डिफरेंट वे, इज अ लिटिल शरारती वे. ही इज हैप्पी यार मेरे बगैर नहीं होगा, बिकॉज ही इज कमिटेड टू दैट वर्क. He knows that he will do the best. He knows if I won't do it, nobody will do it. And that is his assumptions. Now, as a CEO, I know कि किसी और से भी करवाया जा सकता है, लेकिन I want to build that mind in such a way कि my every team member believes that look, show run करने का major character मैं हूँ. And that is a design commitment. It's more of a psychological thing. And for this, जब पहले 3 टास्क आप कर रहे हैं, उसके अंदर से ये चौथा उसके अंदर खुद बिल्ड हो जाएगा. ठीक है. सो कमिटमेंट डिजाइन को ज़हन में रखिएगा. यू हैव टू अप्रिशिएट योर पीपल. नाउ द फिफ्थ इज कंसिस्टेंट रिव्यू. अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ ना कंसिस्टेंट रिव्यू की, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि आपने स्टाफ को जो है वो किस लेवल पे रिव्यू उसका करवाना है. कंसिस्टेंट रिव्यू के अंदर हम जब कह रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है
आपके टीम मेंबर्स के एक मंथ के अंदर उनके रिव्यूज को 3 एरियाज में डिसाइड करें। नंबर 1, एक एरिया है आपका स्ट्रेटेजिकल एरिया, दूसरा है टेक्टिकल एरिया, तीसरा है ऑपरेशनल एरिया। नाउ स्ट्रेटेजिकल एरिया को मंथली रिव्यू के ऊपर मैं रखता हूं, मैं भी रखता हूं, और इनफैक्ट मैं आपसे वो डेटा शेयर कर रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है फॉर्च्यून 500 में काम करने से। IBM के अंदर भी ऐसे ही हमने किया हुआ है, HP में भी ऐसे किया हुआ, अपने बिजनेसेस के अंदर भी ऐसे किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकल रिव्यू जो है मैं मंथली करवाता हूं, और ये करवाना चाहिए एज पर बुक्स, एज पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, दैट इज अ मस्ट डू थिंग। टेक्निकल रिव्यू आपका फोर्टनाइटली कर लें आप, ठीक है, या वीकली कर लें। टेक्निकली मुझे सूट करता है वीकली करना, स्ट्रेटेजिकल मंथली, टेक्निकल वीकली, और ऑपरेशनल डेली, क्योंकि योर टीम मेंबर इज गोइंग थ्रू ऑपरेशंस एवरी डे। ठीक है, सो ये रिव्यू करना आपका काम। ठीक है, लास्ट नंबर 6, नाउ दिस साइकिल इज गोइंग टू कंप्लीट। मैंने सोचा था कि 10 मिनट में हो जाएगा, ये तो 15-16 मिनट हो गए। सेलिब्रेशन। अच्छा, celebration is not something when you win. What we have learned in this whole world that celebration is the stage after the winning. No, it's absolutely wrong. Your team might not need a celebration when you win a contract, when you do the task, when you finish the contract, and you come out successful. Your team actually need support, moral, ethical, and somebody is there to say, you know what, we've done our best, but this is unfortunate, couldn't able to do it. These are our mistakes, and from the mistakes, we can do better in the next stage or in the next project. Now, I call this celebration. So regardless whatever the outcomes after a quarter, we sit down with team, either for a dinner or a drink or party or anywhere, or even in office. We discuss, we make sure that we are happy whatever has happened. What we are not pleased because of the results we have received on an unsuccessful area. So we're happy with you guys, it's fine, it happens. But yes, we couldn't able to do it. So now let's learn what were the mistakes, what were the issues. Number 1, if successful, do a full party celebrations. Trust me, your team need you. Treat your team as your family, not like a boss. ठीक है, मैं अगले उसमें सेशन में आऊंगा, एक और सेशन करूंगा लीडरशिप्स का, उसमें 2 एरियाज में, लीडरशिप स्किल्स एंड लॉ ऑफ लीडरशिप। द टू आर 2 डिफरेंट थिंग्स, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो करेंटली आज हमने इसको टॉपिक को फिनिश करते हैं। डेलीगेशन प्रोसेस के लिए 6 एरियाज आपको मैंने बताए हैं। नंबर 1 को क्रिएशन ऑफ द गोल्स। नंबर 2 मैंने आपको बताया क्लैरिटी ऑफ द सिस्टम। नंबर 3 मैंने आपको बताया कि आप कैपेबिलिटीज मैचिंग कैसे करेंगे विद स्किल्स, नॉलेज, विलिंगनेस, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। Number 4, commitment design. Number 5, consistent review. 3 types of review: strategical monthly review, tactical weekly review, operational daily review, and the last is celebration. And celebration is regardless what is the outcome of the project. Okay? Sit down with your team. It's your team. You are going through the business and you are on it. So probably your pockets are deep as well. Their pockets are not deep. Right? So they always need your support as a brother, as a father, जैसे हम father of the nation कहते हैं ना, as a leader, but not as a boss.